नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। रीवा प्रधानमंत्री आवास में ठेकेदार ने लगा दी भ्रष्टाचार की झड़ी। हितग्राहियों के लिए खोद दी कब्र। प्रशासन नहीं लगाम लगा पा रहे ठेकेदार के भ्रष्टाचार पर। एमपी के प्रधानमंत्री आवास में लगी भ्रष्टाचार की झड़ी। ठेकेदार ने ली बाउंड्री वॉल निर्माण की राशि 10 फीट के पिलर में मात्र 2 फीट की गहराई में लगाई गई सरिया। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को गहरी निद्रा में सुलाने की ठेकेदार ने नहीं छोड़ रहे कोई कसर। हाथ लगाने से उखड़ रही आवास की दीवार। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनाए गए प्रधानमंत्री आवास में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें कि सुंदर नगर में निराला नगर वार्ड नंबर 10 में ठेकेदार ने जमकर घोटाला किया है। जहां हितग्राहियों के लिए खोद रखी है कब्र, कभी भी गहरी निद्रा में हमेशा के लिए सो सकते हैं प्रधानमंत्री आवास के रहवासी। वहीं हितग्राहियों के साकार सपने पर ठेकेदार ने पानी फेर दिया है। आपको बताते चलें कि शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 निराला नगर से सुंदर नगर में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण विगत वर्ष पूर्व कराया गया था, जहां प्रशासन की अनदेखी और जिला ठेकेदार की घोर लापरवाही के चलते भ्रष्टाचार की झड़ी लगी हुई है। ठेकेदार ने घटिया निर्माण कराकर रहवासियों की कब्र तैयार कर दी है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले हितग्राहियों का कहना है कि मोदी ने हमें आवास तो दिया, पर निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदारों ने हमारी कब्र खोद कर तैयार कर दी है, जिसमें हमारा परिवार कभी भी काल के गाल में समा सकता है। मकान की दीवार ठेकेदार ने ऐसी बनाई है कि हाथ लगाने से दीवार की परत उखड़ रही है, जो एक दिन बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे सकती है। वहीं साथ ही आवास के चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें भी ठेकेदार भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 10 फीट के पिलर के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया है, मगर उसमें मात्र 2 फीट की ही लोहे की सरिया डाली जा रही है, जो कभी भी रहवासियों के ऊपर गिर सकता है। खैर, अभी तो निर्माण कार्य चल रहा है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। आज ये सुंदर नगर में एक निर्माण हो रहा है जी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या मामला क्या है? इसमें मामला ये है सर कि 10 फुट तो पिलर कर दिए हैं, लेकिन लोहा उसमें 3 से 4 फुट डाले हुए हैं, और ये नीचे से 4 राड आया है, और ऊपर दिखाने के लिए 6 राड बना दिए हैं इसको। तो इस पे आप लोगों ने भी कोई ठेकेदार से किसी ठेकेदार से हमने इससे मतलब ठेकेदार से बात किया तो बोले ऐसे ही इसका हमारे लेटर में जो है तो ऐसे ही है इसको करने के लिए। मतलब आपको लगता है कि भ्रष्टाचार है, इसके लिए हम आप लोगों को बुलाए हैं ताकि ये जो काम हो रहा है तो सही ढंग से हो। आप क्या चाहते हैं, कैसा निर्माण होना चाहिए था? हमारे निर्माण इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब सही रहे, एक बारिश भी नहीं चलेगा ये निर्माण। जैसे बारिश के इंजीनियर कॉलेज का पूरा पानी जब बारिश में आता है पूरी दीवार लेके गिर जाएगा ये। कितने फीट की बाउंड्री वॉल बनना है? बाउंड्री वॉल तो देखिए 7-8 फीट से कम तो नहीं होनी चाहिए। 7 फीट कम से कम 7 फुट तो होगी इसकी बाउंड्री। ठेकेदार का नाम जानते हैं? नहीं सर, ठेकेदार का नाम नहीं जानते हैं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा जितेंद्र सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही आवास में रहते हैं, D1 में। नाम है आपका? रामनारायण पटेल। रामनारायण जी, क्या मामला है? पूरा मामला ये है सर, ये जो बाउंड्री वॉल हो रहा है इसमें जो है तो राड जो डले हुए हैं, तो पहली बात तो ये राड ऊपर से पिलर में खड़ा किया जा रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, देख लिए ये पूरे राड निकल रहे हैं, है ना। और इसका जो भी मसाला लगाया जा रहा है ये 10-1 और 12-1 का मसाला डाला जा रहा है इसमें। तो क्या इसका नियम कार्य करने का इसी तरीके का है? ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये सुंदर नगर है। ये किस तरह का कार्य है? कहाँ? ये आवास योजना के अंतर के तहत है, ये नगर निगम करवाया जा रहा है। बाउंड्री काम। जी, बाउंड्री का। तो इसमें क्या ऐसा लग रहा है आपको कि भ्रष्टाचार हो रहा है? इसको बिल्कुल भ्रष्टाचार लग रहा है, ये आपके सामने है, देखिए ऐसे राड लगे हैं। इस बाउंड्री वॉल के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई, जरा ये बता दीजिए। ये हमें तो आइडिया नहीं है क्या है, पर हमने अपनी आंखों से देखा, इसलिए आपको मैंने बुलवाया। पिलर खोदे गए हैं है ना, पिलर खोले गए हैं, लेकिन राड इसमें जो है तो नीचे तक नहीं पड़े हैं। पिलर की गहराई कितनी होगी? पिलर की गहराई लगभग 10 फीट की होगी। गहराई 10 फुट है, और इसमें जो लोहा अपना कहने का मतलब है कि ऊपर से ही भर दिया गया। हाँ, ऊपर से भर दिया, मुश्किल से ये 3 से 4 फीट ये लोहा डाले गए हैं, नीचे से 4 राड, और ये 6वां राड जो डाला जा रहा है ये बिल्कुल ऊपर रखा हुआ है, ये देख लीजिए। सारे पिलरों की कहानी यही है। कौन कर रहे हैं काम, क्या नाम है इनका? ये अब ये तो ठेकेदार को तो आइडिया नहीं है हमें किसका काम है किसका नहीं है, है ना। हम लोग यहाँ रह रहे हैं आवास में, है ना। ये हमारी सुरक्षा के लिए है, इसलिए हम लोगों को आपत्ति है कि काम अगर हो तो ढंग से हो, और ना हो तो कोई बात नहीं। इसकी जानकारी आपने नगर निगम आयुक्त को दी थी? नहीं दिया हूँ, मैं किसी को नहीं दिया हूँ इसकी जानकारी।